कर्ण साहित्यकाल महाभारत महाकाव्य के महानायक हैं। वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत कर्ण और पांडवों के जीवन पर केंद्रित है। कर्ण महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारियों में से एक थे। कर्ण 6 पांडवों में सबसे बड़े भाई थे। भगवान परशुराम ने स्वयं कर्ण की श्रेष्ठता को स्वीकारा था। कर्ण की वास्तविक मां कुंती थी और कर्ण और उनके 6 भाइयों के धर्म पिता महाराज पांडु थे। कर्ण के वास्तविक पिता भगवान सूर्य थे। कर्ण का जन्म पांडु और कुंती के विवाह के पहले हुआ था। कर्ण दुर्योधन का सबसे अच्छा मित्र था और महाभारत के युद्ध में वह अपने भाइयों के विरुद्ध लड़ा। कर्ण को एक आदर्श दानवीर माना जाता है क्योंकि कर्ण ने कभी भी किसी मांगने वाले को दान में कुछ भी देने से कभी भी मना नहीं किया, भले ही इसके परिणाम स्वरूप उसके अपने ही प्राण संकट में क्यों न पड़ गए हों। इसी से जुड़ा एक वाक्य महाभारत में है, जब अर्जुन के पिता देवराज इंद्र ने कर्ण से उसके कुंडल और दिव्य कवच मांगे और कर्ण ने दे दिए। कर्ण अन्य नाम वासुसेन, दानवीर कर्ण, राधेय, सूर्यपुत्र कर्ण, सूतपुत्र कर्ण, कौन्तेय कर्ण, विजयधारी, मृत्युंजय कर्ण, दिग्विजयी कर्ण, अंगराज कर्ण। कर्ण की छवि आज भी भारतीय जनमानस में एक ऐसे महायोद्धा की है जो जीवन भर प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ता रहा। बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि कर्ण को कभी भी वह सब नहीं मिला जिसका वह वास्तविक रूप से अधिकारी था। तर्कसंगत रूप से कहा जाए तो हस्तिनापुर के सिंहासन का वास्तविक अधिकारी कर्ण ही था, क्योंकि वह कुरु परिवार से ही था और युधिष्ठिर और दुर्योधन से ज्येष्ठ था। लेकिन उसकी वास्तविक पहचान उसकी मृत्यु तक अज्ञात ही रही। कर्ण को एक दानवीर और महान योद्धा माना जाता है। उन्हें दानवीर और अंगराज कर्ण भी कहा जाता है। कर्ण का जन्म कुंती को मिले एक वरदान स्वरूप हुआ था। जब वह कुंवारी थी तब एक बार दुर्वासा ऋषि उनके पिता के महल में पधारे। तब कुंती ने पूरे 1 वर्ष तक ऋषि की बहुत अच्छे से सेवा की। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से यह देख लिया कि पांडु से उसे संतान नहीं हो सकती और उसे ये वरदान दिया कि वह किसी भी देवता का स्मरण करके उनसे संतान उत्पन्न करा सकती है। एक दिन उत्सुकतावश कुंवारेपन में ही कुंती ने सूर्यदेव का ध्यान किया। इससे सूर्यदेव प्रकट हुए और उसकी नाभि को छूकर उसके गर्भ में प्रवेश किए और अपने पुत्र को वहां मंत्रों द्वारा स्थापित किया। कालांतर में कुंती के गर्भ से एक बालक उत्पन्न हुआ जो कि सूर्य के ही समान था और वह कवच और कुंडल लेकर उत्पन्न हुआ था, जो जन्म से ही उसके शरीर में चिपके हुए थे। चूंकि वह अभी भी अविवाहित थी, इसीलिए लोक लज्जा के डर से उसने उस पुत्र को एक बक्से में रखकर गंगा जी में बहा दिया। कर्ण गंगा जी में बहता हुआ जा रहा था कि महाराज भीष्म के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधे ने उसे देखा और उसे गोद ले लिया और उसका लालन पालन करने लगे। उन्होंने उसे वासुसेन नाम दिया। अपनी पालनकर्ता माता के नाम पर कर्ण को राधे के नाम से भी जाना जाता है। अपने जन्म के रहस्य उद्घाटन होने और अंगराज का राजा बनाए जाने के पश्चात भी कर्ण ने सदैव उन्हें को अपना माता पिता माना और अपनी मृत्यु तक सभी पुत्र धर्मों को निभाया। अंग के राजा बनाए जाने के पश्चात कर्ण का एक नाम अंगराज भी हुआ। युवावस्था से ही कर्ण की रुचि अपने पिता अधिरथ के समान रथ चलाने की बजाय युद्ध कला में अधिक थी। कर्ण और उसके पिता अधिरथ आचार्य द्रोण से मिले, जो कि उस समय युद्ध कला के सर्वश्रेष्ठ आचार्यों में से एक थे। द्रोणाचार्य उस समय कुरु राजकुमारों को शिक्षा दिया करते थे। इन द्रोणाचार्य ने कर्ण के पिता को यह कहकर वहां से भेज दिया कि वह इस गुरुकुल में केवल राजकुमारों और क्षत्रियों को ही शिक्षा दी जाती है, इसीलिए वे कर्ण को शिक्षा नहीं दे सकते। इस प्रकार कर्ण वहां से दुखी होकर चले गए और गुरु परशुराम जी के पास जाकर विनती की।
गुरु परशुराम ने उसको अपना शिष्य स्वीकार किया। उसके बाद कर्ण उनका अत्यंत सबसे सर्वश्रेष्ठ शिष्य बना। परंतु महाभारत ग्रंथ के अनुसार सर्वप्रथम गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण को प्रशिक्षण दिया, परंतु गुरु द्रोणा ने कर्ण को दिव्यास्त्र नहीं दिए, केवल अर्जुन को दिव्यास्त्र प्रदान किए। कर्ण को उसके गुरु परशुराम और पृथ्वी माता से श्राप मिला था। इसके अतिरिक्त भी कर्ण को बहुत से श्राप मिले थे। कर्ण की शिक्षा अपने अंतिम चरण पर थी। एक दोपहर की बात है, गुरु परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। कुछ देर बाद कहीं से एक बिच्छू आया और उसकी दूसरी जंघा पर काट कर घाव बनाने लगा। गुरु की विश्राम भंग न हो इसलिए कर्ण बिच्छू को दूर न हटाकर उसके डंक को सहता रहा। कुछ देर में गुरुजी की निद्रा टूटी और उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ में बहुत रक्त बह रहा है। उन्होंने कहा कि केवल किसी क्षत्रिय में ही इतना सहनशीलता हो सकती है कि वह बिच्छू के डंक को सह ले, न कि किसी ब्राह्मण में। और परशुराम जी ने उसे मिथ्या भाषण के कारण श्राप दिया कि जब भी कर्ण को उनकी दी हुई शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, उस दिन वह उसके काम नहीं आएगी। कर्ण, जो कि स्वयं यह नहीं जानता था कि वह किस वंश से है, न अपने गुरु से क्षमा मांगी और कहा कि उसके स्थान पर यदि कोई और शिष्य भी होता तो वो भी यही करता। यद्यपि कर्ण को क्रोधवश श्राप देने पर उन्हें ग्लानि हुई, पर वे अपने श्राप वापस नहीं ले सकते थे। तब उन्होंने कर्ण को अपना विजय नामक धनुष प्रदान किया और उसे ये आशीर्वाद दिया कि उसे वह वस्तु मिलेगी जिसे वह सर्वाधिक चाहता है। कुछ लोक कथाओं में माना जाता है कि बिच्छू के रूप में स्वयं इंद्र थे, जो उसकी वास्तविक क्षत्रिय पहचान को उजागर करने चाहते थे। परशुराम जी के आश्रम से जाने के पश्चात कर्ण कुछ समय तक भटकता रहा। इस दौरान वह शब्द भेदी विद्या सीख रहा था। अभ्यास के दौरान उसने एक गाय के बछड़े को कोई वनई पशु समझ लिया और उस पर शब्द भेदी बाण चला दिया और बछड़ा मारा गया। तब उस गाय के स्वामी ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार उसने एक असहाय पशु को मारा है, वैसे ही एक दिन वह भी मारा जाएगा, जब वह सबसे अधिक असहाय होगा और जब उसका सारा ध्यान अपने शत्रु से कहीं और अलग किसी और काम में होगा। महाभारत के अनुसार एक बार कर्ण कहीं जा रहा था, तब रास्ते में उसे एक कन्या मिली जो अपने घड़े से घी के बिखर जाने के कारण रो रही थी। जब कर्ण ने उसके संतरास का कारण जानना चाहा तो उसने बताया कि उसे भय है कि उसकी सौतेली माँ उसके इस असावधानी पर रुष्ट होगी। कृपालु कर्ण ने तब उसे कहा कि वह उसे नया घी ला कर देगा। तब कन्या ने आग्रह किया कि उसे वही मिट्टी में मिला हुआ घी ही चाहिए और उसने नया घी लेने से मना कर दिया। तब कन्या पर दया करते हुए कर्ण ने घी युक्त मिट्टी को अपनी मुट्ठी में लिया और निचोड़ने लगा ताकि मिट्टी से घी निचुड़कर घड़े में गिर जाए। इस प्रक्रिया के दौरान उसने अपने हाथ से एक महिला की पीड़ा युक्त ध्वनि सुनी। जब उसने अपनी मुट्ठी खोली तो धरती माता को पाया। पीड़ा से क्रोधित धरती माता ने कर्ण की आलोचना की और कहा कि उसने एक बच्ची के घी के लिए उन्हें इतनी पीड़ा दी। और तब धरती माता ने कर्ण को श्राप दिया कि एक दिन उसके जीवन के किसी निर्णायक युद्ध में वह भी उसके रथ के पहिए को वैसे ही पकड़ लेंगी जैसे उसने उन्हें अपनी मुट्ठी में पकड़ा है, जिससे वह उस युद्ध में अपने शत्रु के सामने असुरक्षित हो जाए।
इस प्रकार कर्ण को 3 प्रतीक अवसरों पर 3 श्राप मिले। दुर्भाग्य से ये तीनों ही श्राप कुरुक्षेत्र के निर्णायक युद्ध में फलीभूत हुए, जब वह युद्ध में अस्त्र विहीन, रथ विहीन और असहाय हो गया था।